समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज मतलब कभी कभी मुझे रुपया मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। गार्बेज यानी कचरा, कचरा कूड़ा कचरा को बोलते हैं गार्बेज। मतलब गार्बेज में मुझे कभी कभी रुपया भी मिल जाता है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ साहिब आलम। ये साहिब आलम का स्टेटमेंट है। साहिब आलम वो लड़का है जो ढाका से माइग्रेट होकर जिसकी फैमिली दिल्ली आई है और वो रैग पिकिंग का काम करता है। रैग पिकिंग यानी रैग्स, कचरा, कचरा पिक करना। देखते होंगे शहरों में जहाँ बहुत ढेर सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक बोरा लेकर के प्लास्टिक की बोतल्स या प्लास्टिक के आइटम्स, टूटे फूटे खिलौने या मतलब जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की चीज़ें अपने बोरे में कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ले जा कर के किसी कबाड़ी की दुकान पे उस प्लास्टिक को बेचते हैं और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है उस पैसे से वो अपना खाते हैं या अपने परिवार वालों को खाना खिलाते हैं। तो उसको बोलते हैं रैग पिकिंग। तो साहिब आलम है एक लड़का जो रैग पिकिंग का काम करता है। गार्बेज में, कूड़ा कचरा में से वही प्लास्टिक इकट्ठा करके बेचता है, जिससे उसको दिन भर में जो भी 10-20 रुपया 50 रुपया जो भी वो पा लेता होगा। तो एक दिन जो राइटर हैं अनीस जंग, उनकी मुलाकात साहिब आलम से हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा इनके एरिया में आकर के रैग पिकिंग का काम करता है। तो एक दिन वो हमेशा उसको देखती हैं। एक दिन ये उससे पूछती हैं तो उस कि तुम ये काम क्यों करते हो, इससे तुमको क्या मिलता है। तो उसी में वो एक स्टेटमेंट देता है कि कूड़ा कचरा में प्लास्टिक खोजते खोजते कभी कभी 5 या 10 रुपये के या 1 रुपया या 2 रुपया 5-10 रुपये के सिक्के भी मिल जाते हैं। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि साहिब आलम ने अनीस जंग को दिया था। तो उसके स्टेटमेंट को इस पार्ट का टाइटल बना दिया गया। एक्चुअली ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट साहिब आलम की स्टोरी है और सेकेंड पार्ट मुकेश की स्टोरी है। तो साहिब आलम का जो स्टेटमेंट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये फर्स्ट पार्ट का टाइटल है और मुकेश का एक स्टेटमेंट है वो सेकेंड पार्ट का टाइटल है। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है कहानी जब अनीस जंग साहिब आलम से मिलती हैं और उससे पूछती हैं वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। नेबरहुड यानी पड़ोस, आस पड़ोस का एरिया। अनीस जंग इज आस्किंग टू द बॉय साहेबगंज वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये काम क्यों करते हो। उससे साहेब से पूछ रही हैं कब, जब उनका इनकाउंटर यानी आमना सामना होना। जब अनीस जंग का सामना साहेब से होता है एवरी मॉर्निंग, हर डेली सुबह में अनीस जंग का सामना साहेब से होता है। और साहेब क्या करता है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। एक्चुअली गोल्ड यहाँ पे मेटाफर है मनी के लिए, रुपीज़ के लिए। वो गार्बेज में, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा में वो मनी खोजता है। एक्चुअली वो जो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, प्लास्टिक को बेच करके उसको मनी मिलता है। और कभी कभी लिटरली उसको मनी भी उसमें गार्बेज में कभी सिक्के, उसको कॉइन्स मिल जाते हैं। तो वो कॉइन्स उसके लिए गोल्ड हैं। जैसे कोई गोल्ड पा करके खुश होता है, कोई अगर कहीं जा रहा है और रास्ते में कूड़ा कचरा में अगर किसी को गोल्ड मिल जाए और उसको जितनी खुशी होगी उतनी ही खुशी इस बच्चे साहिब आलम को कूड़ा कचरा में 1 या 2 रुपये के सिक्के पा करके होती थी। तो 1 या 2 रुपये के सिक्के साहिब आलम के लिए गोल्ड है। स्क्राउंजिंग यानी सर्च करना, स्क्राउंजिंग यानी सर्च करना, जो कि गार्बेज में गोल्ड सर्च करता था। गार्बेज डम्प्स यानी बहुत ज़्यादा गार्बेज एक जगह इकट्ठा हो गया है, उसको डंप कहते हैं। ऑफ माई नेबरहुड, इनके पड़ोस में एक जगह बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है और उसमें साहिब आलम गोल्ड खोज, स्क्राउंजिंग यानी खोजना, सर्च करना, निकालना। तो वहाँ पे पैसा, गोल्ड मीन्स गोल्ड मत समझ लेना, मनी खोज रहा है उस कचड़े में। और डेली ये मॉर्निंग में उसको देखती हैं। तो एक दिन उससे पूछ लेती हैं वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। अब साहेब ने क्या जवाब दिया अभी वो बाद में आएगा। अब ये साहेब की कहानी बता रही है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था। उसका घर कहाँ था, सेट अमीडस्ट यानी बीच में।
द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। हाईली पॉपुलेटेड सिटी है और बांग्लादेश काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ है, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। ब्रह्मपुत्र भी नदी है और गंगा नदी भी वहाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन भी हुआ है। तो काफ़ी नदियों का वो कंट्री है और वहाँ की जो फील्ड्स हैं, खेत्स हैं, काफ़ी ग्रीन होते हैं। तो उसी तरह ढाका मेन सिटी में नहीं, ढाका के आउटस्कर्ट्स में कहीं उसका गांव होगा और ग्रीन फील्ड्स जो कि हरे भरे खेतों से के बीच में उसका गांव था, घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और अब एक मेमोरी ही हो गया है उसके लिए, अब यादों में ही है। अब उसकी यादों में भी नहीं है क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत साल पहले आ गए थे, तो उसकी यादों में भी नहीं है। मतलब कि उसकी दूर दूर के डिस्टेंट यानी दूरस्थ। नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब साहेब के तो दूर दूर की यादों में भी उसका घर नहीं है, क्योंकि साहेब हो सकता है साहब के जन्म से पहले उसके मम्मी पापा ढाका से इंडिया आ गए थे, तो उसकी मेमोरी में दूर दूर भी उसका गांव नहीं है जहां से वो उसकी फैमिली आई है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी ने कहा था कि वहाँ अधिकतर स्टॉर्म्स आते थे, आंधी तूफान आते थे और बाढ़ आते थे, और स्वेप्ट यानी बहा ले जाना, और उसके खेतों की फसलों को और उसके घर को बहा के ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो लोग बिग सिटी दिल्ली में वो लोग, दिल्ली इज़ बिग सिटी, तो दिल्ली में वो लोग जहाँ वो लोग रहते हैं, इसीलिए वो लोग अपना घर बड़े शहर के लिए छोड़ करके यहाँ आ गए। गोल्ड का यहाँ पे भी मीनिंग मनी से ही है, कुछ पैसे पाने के लिए वो लोग अपना घर छोड़ करके बड़ी सिटी दिल्ली में आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। अब वाई डू यू डू दिस, ये जो इनका क्वेश्चन है, अनीस जंग का जो क्वेश्चन है, वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो, उसका वो आंसर दे रहा है। मटर्स यानी बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना। ही मटर्स, ही यहाँ पे साहेब है, साहेब मटर्स। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके सिवा और कुछ भी करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, दूर से दिखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, ग्लीबली यानी बिना सोचे समझे बस कुछ भी बोल देना। तो अनीस जंग बिना सोचे समझे बस झट से बोल देती हैं गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मगर तभी अनीस जंग को रियलाइज होता है, इमीडिएटली यानी तुरंत बाद उनको रियलाइज होता है कि कितना हॉलो यानी खाली है ये एडवाइस मस्ट साउंड। इन्होंने जो अनीस जंग ने उसको एडवाइस दिया है कि रैग पिकिंग का काम छोड़ करके स्कूल जाओ, कितना खाली है ये एडवाइस। मतलब कि ये एडवाइस वर्क, ज़मीन पे वर्क नहीं हो सके, काम नहीं हो सकता इसका। ये एडवाइस उसके लाइफ में मैटर नहीं रखता है, उसके लिए उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उसकी फैमिली को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो वैसी स्थिति में स्कूल जाने का मतलब उसको अपना और अपने फैमिली का जीवन यापन चलाने का भार है उसके ऊपर, तो स्कूल कैसे जा सकता है। इसलिए ये एकदम से ये जो उनका जो एडवाइस है खाली हॉलो ही है, मतलब ये वर्क नहीं कर सकता है रियलिटी में।